Hello students, welcome to Math IQ Study Point. Today we have to start 13.1 exercise question 7. The okay question 7 के अंदर क्या है? A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. एक सिलेंडर टाइप का टेंट है जिसके ऊपर कोनिकल टॉप है. Okay, if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively. अगर आपकी इसकी हाइट सिलेंडर की 2.1 मीटर एंड इसकी जो डायमीटर है वो 4 मीटर है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर. अगर इसकी स्लैंट हाइट, एक मिनट हम पहले डायग्राम बना लेते हैं. देखिए इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा. ये कह रहा है कि ये एक टेंट है, ये इसका सिलेंड्रिकल बेस है और इसका टॉप है वो क्या है, कोनिकल टाइप का है. तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 4 मीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.1 मीटर. ओके, उसके बाद में है कि स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप. स्लैंट हाइट हमने कल भी कौन में पढ़ा था, ये वाली तो इसकी हाइट होती है और ये इसकी क्या होती है, स्लैंट हाइट. तो स्लैंट हाइट कितनी गिवन है, 2.8 मीटर. If the area of the canvas used for making the tent, also find the cost of the tent was of the tent at the rate of 500 रुपीज पर मीटर स्क्वेयर. ये कह रहा है कि उसको वॉश करने का कॉस्ट बताना है, उसका एरिया बताना है कैनवास का, इसमें जो भी यूज हुआ है मटेरियल उसका कितना एरिया है और उस टेंट का वॉश करने का आपको कॉस्ट बताना है. अगर उसका जो टेंट है उसका वॉश करने का जो रेट है वो 500 रुपीज पर मीटर स्क्वेयर है, तो ये आपको बताना है. आपको इसमें नोट दिया हुआ है कि बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, कि जो बेस है बेस के अंदर ये जो कैनवास है वो नहीं है, कवर नहीं है. ये आपको स्पेशल नोट दिया हुआ है. ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या चीज गिवन है. यहाँ पे हमारे पास गिवन है हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट दिया हुआ है, हाइट 2.1 है. उसके बाद में डायमीटर है वो आपकी 4 मीटर है. अगर हम इसका रेडियस निकालें तो आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है, तो रेडियस हमारी 2 मीटर हो गई. अब हमारे रेडियस, सिलेंडर की रेडियस भी यही रहेगी और कोन की रेडियस भी यही रहेगी, बिकॉज दोनों के दोनों सिलेंडर के बेस की जो रेडियस होती है वो सेम होती है और जो सिलेंडर की रेडियस है, सिलेंडर के ऊपर ही कोन माउंटेड है तो यहाँ पे कोन का रेडियस भी सेम रहेगा. हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट क्या दिया हुआ है आपका, 2.8 मीटर. तो आपको क्या निकालना है, इस टेंट का पूरा एरिया निकालना है, कैनवास कितना यूज हुआ है. तो यहाँ पे आप निकालोगे कि कोनिकल पार्ट का एरिया और CSA यहाँ पे दिया हुआ है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट. तो यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका आप कर्व सरफेस एरिया निकालिए और जो आपका कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल जो कैनवास यूज हुआ है ना वो. हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया के अंदर हमें पता है कि जो ये हमारे पास ये जो इनके टॉप और बॉटम होता है ना ये भी ऐड होता है, लेकिन कैनवास तो बार बार लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है. तो हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालना है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन आपको पता है, आपको कल भी एक प्रीवियस क्लास हो चुकी है और वैसे भी आपको बोला है कि आप पहले फॉर्मूले बिल्कुल याद करके रखना है. तो यहाँ पे आपका कोन क्या जो CSA है, कर्व सरफेस एरिया है, वो πRL होता है और जो सिलेंडर होता है उसका 2πRH होता है. तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, इन दोनों में से सबसे पहले हम पाई कॉमन ले लेते हैं और R भी सेम है, कॉमन ले लेते हैं बिकॉज थोड़ा सा इजी हो जाएगा. तो यहाँ पे आपके पास L इंटू 2H हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाई रख लेती हूँ 22/7 और R मेरा कितना है, R हमारा 2 आया है. उसके बाद में आपके पास क्या है, स्लैंट हाइट है 2.8 और यहाँ पे 2 इंटू आपके पास हाइट कितनी है, हाइट आपके पास 2.1 मीटर है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2.8 प्लस 4.2. तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 32.2 हो गया और इधर आपके पास 2 मल्टीप्लाई है और 22/7
7 मल्टीप्लाई है। क्या कुछ कट रहा है आपका 7 से? अगर कट रहा है तो आप काटो, नहीं तो आप इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा 2.8 है ना, यहाँ पे पॉइंट है, और 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4.2 हो गया। इनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 8 और 2, मैंने इसको 28 मान लिया था बाई मिस्टेक। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, कैरी 1, 4 और 2 6 और कैरी 1 हमने ऐड की तो 7। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? यहाँ हमारे पास निकल के आया 22/7 इंटू 2 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? 44। यहाँ पे अब आपको यूनिट ध्यान रखना है। अगर आपका एरिया है तो स्क्वायर, क्यूब है तो आपको क्या, वॉल्यूम है तो क्यूब। तो यहाँ पे स्क्वायर है और मीटर में है, तो आपके पास जो एरिया है वो आपके पास मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद में आपको क्या निकालना है? इसके अंदर आपको ये भी बताना है कि अगर इस टेंट वास को, इस कैनवास को आप इसको वॉश करवा रहे हो इसको, तो आपका क्या कुछ टोटल कॉस्ट लगेगा? तो कॉस्ट तो हमारा पूरे एरिया को वॉश करने में ही लगेगा ना। तो यहाँ पे आपका 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट लग रहा है। तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरोज ऑलरेडी हो गई है। हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पे 20 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा और 22। तो ये आपके पास 22,000 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज, टोटल कॉस्ट ऑफ वॉश ऑफ द कैनवास। ओके, ये हमारा 13.1 का 7th क्वेश्चन था। अभी हमारे 2 क्वेश्चन और हैं, वो करते हैं। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, मैथ का सिलेबस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगी मैथ का, और अभी हमारी रेगुलर क्लास चलेगी। तो आप इसके लिए क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है। आप जब कोई भी वीडियो चला रहे हैं तो वहाँ से आप सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिए कि जब भी आपका न्यू वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए, जब आप किसी भी वीडियो को चला रहे हो, जब आप वीडियो को चलाओगे तो आपको यहाँ पे इस तरह का सब्सक्रिप्शन का साइन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आता रहेगा जब भी वीडियो डलेगा। और अगर आप एनटीएससी भी करना चाह रहे हो तो वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं और आगे भी हम इसके सिलेबस को कवर करेंगे। आप यहाँ से एनटीएससी का भी, मैथ का और मैथ का सिलेबस कर सकते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, फॉर ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, एक कॉनिकल कैविटी है जो सेम हाइट की है, सेम डायमीटर है, इज होलोड आउट, उसमें से क्या कर लिया जाता है? निकाल लिया जाता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है और नियरेस्ट निकालना है, मतलब पूरा कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो आपको पॉइंट्स वगैरह का ध्यान नहीं रखना है, ओनली आपको उसको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। देखो, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था कल, एक जो आपके पास सॉलिड वो था, क्यूब था, उसके अंदर से आपने हेमिस्फीयर को निकाला था। तो आज क्या करना है? सिलेंडर में से आपको कॉनिकल कैविटी को निकालना है। यहाँ पे हमारा डायग्राम किस तरह से बन जाएगा? ये आपका एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो आपकी हाइट है वो कितनी दी हुई है? सिलेंडर की हाइट आपकी दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर, ओके, और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसके अंदर ये आपने क्या किया है? एक कोण निकाला है। तो सबसे पहले आपका जो सिलेंडर है उसकी हाइट क्या दी हुई है? आपकी हाइट दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर। आपका जो डायमीटर है, डायमीटर आपका कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम कोण को देखें, ये हमारे पास कोण है, कोण का जो रेडियस है वो कितना हो गया? रेडियस जो सिलेंडर की रेडियस है वही कोण की रेडियस है। तो यहाँ पे जो कोण की रेडियस है वो आपकी 0.7 सेंटीमीटर है। और उसकी जो ये हाइट है, हाइट क्या है? सेम एज सिलेंडर। तो यहाँ पे इसकी हाइट भी कितनी है? इसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है। तो अगर हमें कोण का
एरिया निकालना होता है तो हमें स्लैंट हाइट की ज़रूरत होती है। और स्लैंट हाइट कौन सी है? ये वाली स्लैंट हाइट है। तो स्लैंट हाइट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया भी है। स्लैंट हाइट हम किस तरह से निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ द आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने बताया था कि एक तरह से यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये आपकी पूरी क्या बन रही है? ये एक आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और ये इसका हाइपोटेनियस है और ये इसका बेस और हाइट है। तो सॉरी, बेस एंड आपका क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसमें से एल निकालेंगे। तो एल निकालेंगे तो हमारा एल क्या आ जाएगा? एल हमारा आ जाएगा, मैंने यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर प्लस आपने किया 2.4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 7 का स्क्वायर होता है 49 बट 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगेगा। और 24 का होता है 576। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? ऐड करोगे, इनको ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऐड करने पे हमारे पास आएगा 6.25 और 6.25 आपको पता है ये 25 का होता है तो 2.5। तो यहाँ से आपके पास L है वो क्या आ गई? L आपके पास आ गई है 2.5 सेंटीमीटर। सपोज सेंटीमीटर में चल रहा है तो हम ये भी सेंटीमीटर में लेंगे। तो ये हमारे पास L इज इक्वल टू आ गया है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद में क्या कह रहा है कि हमें तो क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया किस तरह से निकालेंगे? देखो हमारे पास डायग्राम है, आपके पास ये हमारे पास डायग्राम है। इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो देखिए, हमने अगर इस कोन को निकालना है तो हमारे पास क्या पोर्शन है? हमारे पास ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन है, बाकी तो हमारा निकल चुका है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या निकालना है? हमें ये वाला निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, इसका जो बाहर का जो ये पार्ट है ये, और साथ में क्या है हमारे पास? इसका बेस है। तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया इस रिमेनिंग पार्ट का आएगा वो क्या आएगा? आपका सी एस ए ऑफ द आपका कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, और क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस बेस ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास निकल के आ जाएगा। तो ये क्यों आया? क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारा हम निकाल चुके हैं। ये वाला पोर्शन अगर हमारा निकल जाता है, ये वाला पोर्शन हमने इसमें से निकाल दिया है तो जो हमारे आउटर पार्ट्स हैं वो ये वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी तो हमारा इसके अंदर आ जाएगा ना टोटल सरफेस एरिया के अंदर। तो ये वाला पूरा पार्ट हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट नहीं बचेगा, हमारे पास ओनली ये बेस वाला पार्ट बचेगा। सी एस ए और टी एस ए के अंदर यही फर्क होता है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के अंदर यही फर्क होता है कि टोटल सरफेस एरिया के अंदर हम बेस का भी क्या लेते हैं? एरिया लेते हैं। जब हम सी एस ए के अंदर बेस का एरिया ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस ओनली यही बचा है, ये वाला बेस तो हमारा क्या हो चुका है? निकल चुका है, यहाँ तो बेस बचा ही नहीं है हमारे पास। ओके, अगर हमारे पास होता कि ये सिलेंडर है, इसका टीएससी निकालो तो क्या होता? तो यहाँ पे हमें बेस लेना पड़ता दोनों, बट यहाँ पे तो ये वाला पोर्शन हमारा निकल चुका है। तो यहाँ पे हम इस पार्ट का क्या कर देंगे? हम सी एस सी ऑफ द कोन और सी एस सी ऑफ द सिलेंडर, और उसके अंदर ओनली हमारे पास क्या बचा है? एक बेस बचा है। ऊपर वाला बेस तो हमारा ऑलरेडी फिनिश है, रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? कोन का जो होता है सी एस सी वो पाई आर एल होता है, और जो सिलेंडर का होता है वो 2 पाई आर एच होता है, आप सबको पता है। और बेस आपको पता है कि अगर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होगा बेस का एरिया। तो यहाँ से आप निकालिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे सब में से पाई कॉमन ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद में आर आपका कितना गिवन है? यहाँ पे आपका आर है वो 0.7 है, तो 0.7 इंटू आपके पास क्या है? इन सब में से आर भी कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन ले लो, इस 0.7 को हटाओ। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले स्लैंट हाइट आपकी 2.5 आई थी। उसके बाद में आपने यहाँ से पाई और आर कॉमन ले लिया है, यहाँ पे आपके पास 2 बचा है, और हाइट आपकी कितनी दी हुई है? 2.4 दी हुई है। उसके बाद में आपने पाई आर कॉमन ले लिया है, ओनली आर बचा है। तो इन सबको आप
ऐड कर दो, ये 2.5 हो गया, ये आपके पास 4.8 हो गया और ये आपके पास 0.7 हो गया। इन सबको ऐड कीजिए और मल्टीप्लाई किससे करना है, ये 22/7 इंटू 0.7 है, तो 7 से 7 कट जाएगा, ये 0.1 बचा, तो यहाँ पे 2.2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। आफ्टर एडिशन में यहाँ पे 0.7 को ऐड कर देती हूँ, तो हमारे पास 12 कैरी 1, ये हो गया 3.2, इसमें मैं 4.8 ऐड करती हूँ, तो ये आपके पास हो गया 8। ओके, तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया 2.2 को और 8 को, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 17.6 रुपीज है या सेंटीमीटर है, एक जीरो और लगा लो, उसके बाद में आप जो भी है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर कीजिए। ओके, यूनिट का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो यूनिट अगर आपने सही नहीं लिखी है तो गलत इंप्रेशन जाता है आपके पेपर के अंदर, तो आप हमेशा यूनिट को ध्यान में रखना है। स्क्वायर लगेगा, क्यूब लगेगा, वॉल्यूम है, एरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका किसी साइड का लेंथ हाइट है, तो आप सिंपल सेंटीमीटर मीटर ये सब लिखिए। ओके, तो ये हमारा होता है 8th क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। देखो हर किसी का अपना अपना सोल्व करने का तरीका होता है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे 22/7 RL इन सब की वैल्यू लिखिए, कैलकुलेशन कीजिए, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा इजी करना है, फास्ट करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि इसमें से पाई आर और आर की वैल्यू ध्यान रखना है कि आर की वैल्यू सब में सेम होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कोई कोण यहाँ बना हुआ है और कोई सिलेंडर यहाँ बना हुआ है तो इन दोनों की आर इक्वल हो, लेकिन ये तो इसके ऊपर माउंटेड है या इसके अंदर माउंटेड है तो ये सेम है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा की पाई तो आपकी हमेशा वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन आप ध्यान रखना है कि ये क्या आर सेम है, दोनों ये सारे आर सेम है, अगर इक्वल है तो ही आप कॉमन लेना, वरना ऐसा नहीं है कि आप एक आर की वैल्यू तो 0.7 है, एक की 0.8 है और फिर भी आपने आर को कॉमन ले लिया, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय द स्कोपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके दोनों साइड से हमने हेमिस्फीयर निकाल लिया है। आर शोन इन फिगर, फिगर के अंदर है, तो हम एक बार फिगर देख लेते हैं क्या है इसका फिगर। तो यहाँ पे इसका फिगर हमने ले लिया है, तो ये हमने एक वुडन आपका क्या है सिलेंडर है, उसमें से आपने ये दोनों पोर्शन निकाल लिए हैं, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अगर इस सिलेंडर की जो हाइट है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है, ओके, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जो इसकी रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। तो देखिए ये आपकी क्या है, एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की रेडियस यहाँ पे इस साइड दोनों साइड सेम होगी, ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है, तो ये आपके पास कितना है 3.5, यहाँ आपके पास कितना है 3.5 और ये भी आपका कितना है 3.5, ओके। और ये हाइट आपके पास कितनी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास रेडियस है, बोथ की रेडियस है ये, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कर लो, आपकी कितनी है 3.5 एंड हाइट आपकी कितनी है 10। उसके बाद में आपकी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के अंदर तो ओनली आपको रेडियस की जरूरत है, वो 3.5 सेंटीमीटर है, ये सारे के सारे सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या है कि सबसे पहले तो हमने पूरा क्या लिया है आपका, हमने पूरा का पूरा सिलेंडर लिया है, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर। उसके बाद में क्या है, देखिए हमने ओनली इसका जो पूरा आपका सिलेंडर है उसका जो टोटल सरफेस एरिया निकालना होता तो हम इसका CSA प्लस में ये जो बेस है ना इसका एरिया ऐड करते, लेकिन यहाँ पे देखिए बेस नहीं है, बेस के अंदर ये पार्ट अंदर तक चला गया है, जो ब्राउन कलर दिखाया गया है ये निकाल लिया गया है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका भी तो हमने देखो ये बेस, ये चलो ये वाला पोर्शन तो हम लेंगे ETS के अंदर, लेकिन ये अंदर और भी तो खुदा हुआ है ना, तो इस वाले पोर्शन को भी हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो ये इंक्लूड कैसे होगा, ये आपका CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो इससे क्या हो जाएगा आपका ये टोटल आपका
TSC निकल के आ जाएगा। लेकिन ये CSC ऑफ हेमिस्फीयर ओनली वन साइड नहीं है, ये बोथ साइड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसका आप जो भी आपके पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, आर्टिकल बना हुआ है, इसका TSC निकल के आ जाएगा। तो सिलेंडर का CSC क्या होता है, 2 पाई RH, और सिलेंडर का क्या होता है, सॉरी हेमिस्फीयर का क्या होता है, आपका हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई R स्क्वायर। बट ऐसा 2 बार है तो एक 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 4। देखिए TSC निकालना है, TSC निकालना है तो CSC ऑफ द सिलेंडर प्लस CSC ऑफ द हेमिस्फीयर इंटू 2। मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखो ये हमारे पास एक पूरा सिलेंडर है। अगर हमें इस सिलेंडर का TSC निकालना होता तो सिलेंडर का आपका CSC प्लस बेस का एरिया और इस बेस का एरिया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये अंदर आपका क्या हुआ है, यहाँ पे ड्रिल किया हुआ है ये वाला पोर्शन। तो TSC के अंदर क्या है कि जो आपका बाहर का पूरा पोर्शन ना वो आना चाहिए, तो ये अंदर तक आएगा, ये इसका बेस, इधर इसका बेस यहाँ तक आएगा। यहाँ पे एक एंड पे हेमिस्फीयर है, दूसरे एंड पे हेमिस्फीयर है, इस वजह से हमें 2 हेमिस्फीयर का CSC ऐड करना पड़ेगा। इसलिए TSC हमारे पास CSC ऑफ द सिलेंडर और CSC ऑफ द हेमिस्फीयर इंटू 2। CSC ऑफ द सिलेंडर, CSC ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH, ठीक है, और 2 इंटू आपका CSC ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्यों का क्या होता है, 2 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसको R की वैल्यू रख के, H की वैल्यू रख के एज इट इज सोल्व भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से देखोगे 2 पाई R कॉमन आ रहा है, 2 पाई R कॉमन लेने के बाद यहाँ पे H बचता है, यहाँ पे 2 R बचता है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज रख सकते हो आप, 2 इंटू 22/7 इंटू R क्या है, यहाँ पे R आपका 3.5 है, यहाँ पे आपका H क्या है, H आपका 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 इंटू R क्या है, 3.5। तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 7 हो गया और 10, तो यहाँ पे तो आपका 17 आ गया। यहाँ पे आप इसको 0.5 पे काटो, 0.5 को 2 से करोगे तो 1 आ गया, 1 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 22 इंटू 17, 17 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17 2 34 कैरी 3, और ये आपका 374 आपको क्या आ गया, एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस तरह से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और जरूरी नहीं है कि आप 2 पाई आर को कॉमन ले। 2 पाई आर कॉमन लेना इसलिए लिया जाता है कि थोड़ा सा इजी हो जाए कैलकुलेशन, नहीं तो आप एज इट इज इनकी वैल्यूज रख लीजिए। देखो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसे करिए, 2 इंटू 22/7, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी और आपका आंसर भी आएगा, ठीक है। तो एच आपका 10 है, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आपका आ जाएगा 3.5 का स्क्वायर। तो 3.5 इंटू 3.5, यहाँ पे आप 0.5 कीजिए और इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, और फिर से आपका 2 से करोगे तो 11 हो जाएगा और 3.5। इस तरह से आपको इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, आपके पास आंसर यही निकल के आएगा। अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्टनेस आप इसको कीजिए। अगर आपको ये वाला इजी लगे तो ये वाला फॉर्मूला कीजिए। और आप देखो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आर है ना, आर की वैल्यू सेम है, इस वजह से हम आर को कॉमन ले रहे हैं। पाई की वैल्यू हर जगह पे इक्वल होती है, बट आर आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि हेमिस्फीयर का आर और सिलेंडर का आर हर जगह पे इक्वल हो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है ना, सिलेंडर कहीं और बना हुआ हो सकता है और हेमिस्फीयर कहीं और बना हुआ हो सकता है, तो यहाँ पे जो आपका डायमीटर और रेडियस है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा 9th क्वेश्चन के साथ साथ हमारा 13.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप अपने क्वेश्चंस को कीजिए। अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।